बातें अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लंबे समय तक कोर्स हीरो पे बने रह सकते हैं। कोर्स हीरो पे लंबे बने रहने के लिए आपको कुछ चीज़ें मेंटेन करनी होगी। सबसे पहले तो आपको जो आपका रेटिंग है वो करना होगा। आपको वायलेशंस बहुत ज़्यादा नहीं लानी है, आपको वार्निंग बहुत ज़्यादा नहीं लानी है। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले जब आप आंसर देते हो तो आप कोशिश करो आप A4 शीट में दें। A4 शीट जो वहीं जो 250 रुपीज़ में लगभग 500 पेजेस आती हैं, आप दोनों बगल लिख सकते हैं। और लिखने के लिए ज़्यादातर यूज़ करें आप ब्लैक पेन। ब्लैक पेन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वाइट पे ब्लैक का जो क्लियरिटी आता है वो काफ़ी क्लियर आता है, जिससे बच्चा को आपका हैंड राइटिंग समझने में काफ़ी ईजी होती है और वो बच्चा जब समझेगा तो आपका हेल्पफुल रेटिंग भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आप सोल्यूशन को हमेशा चेक कीजिए, रीचेक कीजिए। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक बार आप पढ़ लीजिए अपलोड करने से पहले। ऐसा ये होगा कि कभी कभी जल्दीबाजी में हम लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं या फिर कोई स्टेप लिखना भूल जाते हैं जिससे बच्चा समझ नहीं पाता। तो ये हो गया, आप सोल्यूशन को रीचेक कीजिए आपका आंसर सही है या नहीं है। थर्ड चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कॉपी पेस्ट डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक है, होता ये है कि सभी लोग, मैं भी करता हूँ, मैं भी चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ, मैंने खोल के रखा है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन देखता हूँ और यहाँ पे टाइप करके या फिर उसको गूगल टेक्स्ट में कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे पेस्ट करके उसका आंसर ले लेता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि आप कैसे यूज़ करके अपना अर्निंग इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, उसका मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको जो फ़ोटो मिलता है या फिर जो भी मिलता है आप उसको गूगल पे जा कर के टेक्स्ट में कन्वर्ट कीजिए और चैट जीपीटी का अकाउंट बना करके यहाँ पे आप पेस्ट करिएगा तो आपको आंसर लगभग मिल जाता है। लेकिन आप चैट जीपीटी पर 100% बिलीव नहीं कर सकते, उसका आंसर हमेशा सेम मतलब करेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये हो गया। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट किया, आपका आंसर यहाँ पे आ गया, उसको यहाँ पे कॉपी करके डायरेक्ट आपको स्टूडेंट के यहाँ पे जो कोर्स हीरो का अकाउंट है जहाँ पे आप आंसर दे रहे हो उसी में पेस्ट नहीं करना है आपको। यहाँ पे गूगल कीप करके एक आता है ना, यहाँ पे ला करके पेस्ट करनी है। ठीक है, पेस्ट करके आपको इसको रीचेक करना है एक बार। यहाँ पे टोटली आपको एक बार रीचेक कीजिए कि क्या जो आंसर है वो सही है, कुछ स्टेप छूट रहा है तो उसको लिख दीजिए यहाँ पे। और सारे जितने भी फॉन्ट हैं उसको एक फॉन्ट में कीजिए, कोई बोल्ड ना रह जाए, कोई कुछ ना रह जाए। और यहाँ पे सारे को स्टेप वाइज डिवाइड कीजिए और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप आंसर बोर्ड पे जाइए और वहाँ पे पेस्ट कीजिए स्टेप वाइज। 3-4 जो स्टेप होते हैं 4 स्टेप में डिवाइड करके उसको पेस्ट कीजिए, जिससे आपका इम्प्रेशन अच्छा बनेगा, बच्चा भी जल्दी से समझेगा। तो ये हो गई, आपको कॉपी पेस्ट डायरेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, और मैंने बता भी दिया कि आपको क्या करना है कि गूगल शीट में जाइए, वहाँ पे पेस्ट कीजिए, वहाँ पे रिव्यू कीजिए आंसर सही है कि नहीं, फिर उसके बाद आंसर यहाँ पे पेस्ट कीजिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन जो लास्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो है कि क्वेश्चन जो आप चूज करेंगे वाइजली चूज कीजिए। आपको 10 मिनट मिलता है क्वेश्चन केवल सेलेक्ट करने के लिए कि आप आंसर कीजिएगा या नहीं। आप उसको देखिए, आपको 10 मिनट का यूज़ कीजिए और आपको हो सकता है कि उसका फॉर्मूला ना याद है, आप गूगल पे जाइए, सर्च मारिए, वो फॉर्मूला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी में देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो आंसर आ रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आपको जब समझ में नहीं आएगा तो बच्चा कैसे समझ में आएगा। तो ये करनी है आपको, आंसर जो क्वेश्चन जो है उसको वाइजली सेलेक्ट करना है कि वो आपसे बन पाएगा कि नहीं, आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे या नहीं। बनने के लिए तो गूगल भी बना देगा, चैट जीपीटी भी बना देगा, लेकिन क्या आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो 4 चीज़ें मैंने बता दी, चारों चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ठीक है।